तो कुदरत का निज़ाम नहीं चल सका जी। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से जो है वो बाहर हो गई। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि गाहे बगाहे हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है क्रिकेट के साथ जुड़ी तमाम खबरों को जो है वो अपडेट करते रहेंगे। कुदरत का निज़ाम इसलिए नहीं चल सका क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड था, जो हमारा बिहेवियर था वर्ल्ड कप से पहले और जो हमारी नीयत थी वर्ल्ड कप से पहले, वो नीयत एक्सपोज हुई है। वो जो एटीट्यूड, जो एरोगेंसी हमारी पूरी मैनेजमेंट, हमारी पूरी टीम और हमारे जो सेटअप के अंदर थी, वो सारी चीज़ एक्सपोज हुई है। देखें, एक प्रोफेशनल टीम है और हम जितने भी फैंस हैं, जो जितने भी एनालिस्ट्स हैं, जितने भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो तमाम ये सारी चीज़ें जानते थे। जब टीम की सिलेक्शन हो रही थी एशिया कप के अंदर, हम जो एक्सपोज हुए थे, उसके बाद जब टीम की सिलेक्शन हो रही थी, उस सिलेक्शन के बाद 80 से 90% लोगों को पता था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगा। देखें, खाम ख्याली, खुशफहमी का होना अपनी जगह पे है, दिल का करना अपनी जगह पे, ख्वाहिश का होना अपनी जगह पे है, लेकिन एक प्रोफेशनल टीम है, दुनिया की प्रोफेशनल बेस्ट 11 टीम्स आई हुई हैं, 10 या 11 जितनी भी टीम्स हैं। हर एक कंट्री ने कोशिश ये की है कि अपनी बेस्ट 11 जो उनके मुल्क की है वो खिलाए। हमारी जो मुल्क की टीम है, हमारी जो पाकिस्तान की टीम है, मतलब हम कहते हैं हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, हमने क्या गलती की? हमने गलती ये की कि हमने अपनी बेस्ट पाकिस्तान की 11 नहीं खिलाई। अब सब लोग कहेंगे जी आप चूंकि हार गए इस वजह से ये हो गया वो हो गया, लेकिन इंडिया जाने से पहले भी पता था कि शादाब खान की फॉर्म नहीं है, शादाब खान के पास वो टैलेंट नहीं है जो स्पिन डिपार्टमेंट। अब आप कंपैरिजन करें दुनिया के 3-4 स्पिनर्स को तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। शादाब खान पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेनेटर जो है वो न्यूजीलैंड को कर रहे थे, कुलदीप यादव इंडिया को कर रहे थे, राशिद खान जो है वो अफगानिस्तान को कर रहे थे। इसी तरह आप जितने भी कम्बिनेशंस देखें, आप महाराजा जो है वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर लें, उनकी विकेटें चेक कर लें, उनकी इकानमी चेक कर लें और उनका लेवल ऑफ जो प्रोफेशनलिज्म है वो चेक कर लें, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। अब जब डिफरेंस ही ज़्यादा है, जब डिफरेंस उनका यहाँ पे हमारा यहाँ पे है, तो वो ही टीम ही जाएगी ना सेमीफाइनल में। कुदरत के निज़ाम पे सारी चीज़ें तो नहीं चल सकती। हर दफ़ा तो हम कुदरत के निज़ाम की वजह से सेमीफाइनल नहीं खेल सकते। लास्ट टाइम भी T20 वर्ल्ड कप में हमें जो है कुदरत के निज़ाम ने बचा लिया था। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था T20 में, तो हम जो है वो क्वालिफाई कर गए थे सेमीफाइनल। और फिर देन एक मैच हमने जो अच्छा खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनकी बैड लक कर लें, उसके बाद फिर हम फाइनल में इंग्लैंड से हार गए। तो कुदरत का निज़ाम आपको इतना ही सपोर्ट कर सकता था कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी उसके बाद जो है वो फाइनल में एक्सपोज हो गए। तो मकसद ये था कि हम अगर अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ जाते, प्रोफेशनलिज्म के साथ जाते, अपनी इस एटीट्यूड के साथ जाते कि हम जो है वो एक आला स्किल्स के साथ, एक अच्छी स्किल के साथ जो है वो एक टीम के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं, तो तब रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। अभी आप देख लें, जो हमने ये टीम खिलाई है, जो एक तो सिलेक्ट की है, अब सिलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो अगर आपके माइंड में है तो भी, अगर नहीं भी है तो मैं पूछ लेता हूँ कि हमारे पास पहले 10 ओवर्स जो होते हैं नए बॉल के साथ जो बॉलिंग करनी है, हमारे पास दूसरा कोई बॉलर नहीं था। मतलब एक शाहीन शाह अफरीदी था, उसके साथ नंबर 2 जो बॉलर होता है, हमने यहाँ से सिलेक्शन करते हुए फास्ट बॉलर वो चूज़ ही नहीं किया जो नए गेंद के साथ बॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की बेस के ऊपर पूरा वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे। ऐसा नहीं होता। आपके पास अगर शाहीन शाह अफरीदी था तो साथ में दूसरा बॉलर एक होना चाहिए था जो नए गेंद के साथ बॉलिंग करता, और देन हम एक प्रॉपर कम्बिनेशन
समझते कि जी कम्बिनेशन है। फिर उसके बाद जो हमने ऑलराउंडर खिलाए, आपने देखा होगा नवाज़ को बैटिंग करते हुए इंडिया के ख़िलाफ़, और एक दो और मैचेस में उनकी बारी आई थी। शायद आपने गौर ना किया हो, मैंने बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया कि उनको पता नहीं चल रहा था बॉल कहाँ जा रही है। ये हमारे ऑलराउंडर थे और उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि बॉल कहाँ टिपा खा रही है, कहाँ जा रही है, मुझे बैट कब लेकर आना मतलब आगे। वो ऑलराउंडर थे हमारे। इसी तरह शादाब खान, उनको बैटिंग करने का बहुत शौक़ था। बैटिंग तो उन्होंने कर ली थोड़ी बहुत जो भी करनी थी, लेकिन बॉलिंग उनको बिल्कुल भूल गई है। बॉलिंग की स्किल्स नहीं थी, उनका बॉल टर्न नहीं, उनको ये नहीं पता था कि बॉल को ठिप्पा कहाँ पे डालना है। जो स्पीडर होता है, देखें आप पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब गली महल्ले में भी अगर किसी से कहेंगे ना एक ओवर में आपने 4 बॉल एक जगह पे फेंकनी है, तो वो फेंक लेगा। एक्यूरेसी उसकी इतनी होगी। शादाब खान, उसामा मीर, इनमें से किसी एक बंदे से भी वो जो बॉल राइट लेंथ पे, गुड लेंथ पे फेंकनी होती है, विकेटों से थोड़ी सी पीछे फेंकनी होती है, जो बैट्समैन खेल रहा होता है उससे 2 कदम पहले फेंकनी होती है, इनका इतना कंट्रोल ही नहीं था कि बॉल वहाँ पर फेंक सकें। तो ऐसे स्पिनर्स के साथ मुझे बताएं जाना और सोचना कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ये कैसे मुमकिन है। आपके पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर था इमाद वसीम, जो नवाज़ की जगह पे खेल सकता था। नवाज़ की जो बैटिंग की एवरेज है वो मैं आपको बता दूं 14 की एवरेज के साथ नवाज़ खेल रहा है। 14 बैटिंग की एवरेज 14 है, यानी कि हर मैच की एवरेज लगाए ना कि वो 14 स्कोर के हिसाब से वो खेलता है। मतलब हर मैच का अगर देखें तो वो 14 सिर्फ स्कोर बनाएगा। और अगर इमाद वसीम की करें तो तकरीबन 50 के आसपास है, यानी कि वो हर मैच में 50 स्कोर बनाने की एवरेज रखता है कि हर मैच एक से दूसरे मैच में 50 की एवरेज वो बनाएगा, 50 स्कोर बनाएगा। और T20 में हमने देखा है, PSL में भी देखा है कि उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। अकेला खड़े होके मैच जितवाता रहा है कराची किंग्स को। तो वाई ही इज़ नॉट बीन सिलेक्टेड। इंजमाम उल हक से पूछना चाहिए, बाबर आजम से पूछना चाहिए, क्या ये पाकिस्तान की टीम नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं है? या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? जो बेस्ट डिजर्विंग पर्सन्स हैं बेस्ट क्वालिटी स्किल्स के साथ, क्या उन्हें पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए था? अब हम कह रहे हैं जी कुदरत का निज़ाम हो जाता, बारिश हो जाती न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के अंदर। अब आप देखें, खुद कंपैरिजन चेक करें। मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बता देता हूँ। श्रीलंका की टीम इंडिया के खिलाफ खेली, तकरीबन 55 रन पे ऑल टीम आउट होगी। मीन्स उनकी बॉलिंग अटैक को आप चेक करें तो किस लेवल का था कि 55 के ऊपर उन्होंने श्रीलंका को आउट कर दिया। और पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका ने कितने स्कोर बनाए थे? 345। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कल जो बॉलिंग थी, उस बॉलिंग के खिलाफ श्रीलंका ने कितने स्कोर बनाए? 172। वो भी आखिरी विकेट पे जाके जो है स्कोर बन गया, अदरवाइज 120 के आसपास उन्होंने आउट कर दिया था श्रीलंका को। और हमारे खिलाफ कितने बनाए? 345। इंडिया ने अफगानिस्तान को आउट किया है जी 130-31 पे। हमारे खिलाफ 286 उन्होंने 2 विकेटों के आउट होने पे चेस कर लिया। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकता था, पाकिस्तान कैसे वर्ल्ड कप जीत सकता था? सिर्फ दुआओं, ख्वाहिशों और जज्बात की बेसिस पे तो नहीं होता ना। वो लोग सारे प्रोफेशनली एक पूरे सिस्टम के साथ क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, उनकी स्किल्स उन्होंने डेवलप की हैं। मैंने कुलदीप यादव का इंटरव्यू सुना था कि ही वाज सेइंग कि मैं 2020 के बाद उसका थोड़ा सा बीच में जो पैच आया था वो अच्छा नहीं था। तो ही सेड दैट कि जब मेरा अच्छा पैच नहीं चल रहा था तो मैं विकेट से पहले दायरा लगा के वहाँ बॉल फेंकता था। अब मुझे बताएं कि एक बंदे ने एक दायरे के अंदर बॉल फेंकी हूँ तकरीबन 1000-2000 बॉलें, एक जगह दायरा लगाया वहाँ बॉल फेंकी, फिर दूसरी जगह दायरा लगाया वहाँ बॉल फेंकी, 2 से 3-3, 4-4 हज़ार बॉलें फेंकी हूँ, तो मैच के अंदर क्या वो उस जगह को, उस दायरे की जगह को हिट नहीं कर सकता? उसकी एक्यूरेसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, उसके माइंड के अंदर इमेज बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, उसका आर्म उसी हिसाब से मूव करेगा जिस हिसाब से जिस जगह पे उसने ठिप्पा खलवाना है। 2 बंदों को आउट किया कुलदीप यादव ने। एक पाकिस्तान में बाबर आजम को उसने आउट किया था, बॉल फेंकी
और बिल्कुल जो है ना राइट साइड पे जो है वो उसके स्टंप से थोड़ी सी ऊपर बाल लग के अंदर गई है। उसको नहीं पता चला बाबर आजम को कि बाल कहाँ लगी है और कैसे अंदर आई है। ये आई थिंक एशिया कप में हुआ था। जोस बटलर को उसने आउट किया है, उसी पॉइंट पे बाल फेंकी है, बैट्समैन को ये नहीं पता चला बाल अंदर आएगी या बाहर आएगी, और इतनी स्पीड से वो अंदर आई है कि उसको पता ही नहीं चला कि बाल विकेटों में जा लगी है। ये होती है स्किल लेवल, ये होता है प्रोफेशनलिज्म। आप राहुल ड्राविड को देखें जो उनका हेड कोच है, मैंने उसके बारे में सुना है कि जैसे ही वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो होटल जाने से पहले वो ग्राउंड में जाके पहले पिच देखता है कि पिच की कंडीशन क्या है। उस पिच के हिसाब से जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनती होती है, भले वो एशविन है, स्पिनर उन्होंने खिलाना है तो स्पिनर को डाल देंगे, अगर उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाना है, अगर फास्ट बॉलर बनता है तो फास्ट बॉलर को खिलाएंगे। उसमें ये नहीं है कि मेरी जगह ये फिक्स हो चुकी है तो मैंने ही खेलना है। वो इंडिया के लिए खेल रहे थे तो इंडिया का मतलब ये कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो उसमें सारों की कंट्रीब्यूशन होती है। क्या पाकिस्तान में रिजवान T20 में अपनी ओपनिंग स्लॉट या बाबर आजम अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़ सकता है? नहीं। रिजवान नंबर 4 पे खेल रहा है, इससे पहले 5 पे खेल रहा था, तो उसने ज़बरदस्ती अपने आप को नंबर 4 पे लेकर आया कि मैंने इस जगह पे खेलना है। पूरी दुनिया के प्लेयर अपनी अपनी पोजीशन शफल कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे इस प्लेयर की ज़रूरत है, इस प्लेयर को खेलना चाहिए, वो वहाँ पे दूसरे प्लेयर को डाल देते हैं और कोशिश यही करते हैं। हमारे से बेहतर तो अफगानिस्तान ने फजल हक फारूकी को कुछ मैचेस में खिलाया, मेन फास्ट बॉलर है उनका, और कुछ मैचेस में उन्होंने ड्रॉप करके नूर को खिलाया। जहाँ उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ नूर को खिलाया था, 18 साल का बच्चा 4 विकेटें ले गया। ये हमारी जो है लेफ्ट ऑफ स्पिनर जो है वो गुगली जो है वो जो करता है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके खिलाफ जो है वो हमारी एक्यूरेसी है, और हमने प्रैक्टिस की हुई है, एक्सपीरियंस किया हुआ है चीज़ों को इस तरह से। तो कुदरत का निज़ाम नहीं चल सका जी, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौर से बाहर हो गया और उसको अब वापस पाकिस्तान की टिकटें कटानी हैं। कोई कराची की कटाएगा, क्वालिफाई करेगा, कोई लाहौर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो जो जहाँ पे जिसकी रहाइश है वो वापस आके वहाँ जाए। लेकिन सोचने का मकाम ये है कि आप चेक करें एक एक प्लेयर को कितने पैसे PCB दे रहा है, कितने पैसे पाकिस्तानियों के टैक्स से जा रहे हैं इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नेशनल कॉज की खातिर या नेशनलिज्म की खातिर किसी की अप्रोच नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा। हर कोई अपने पैसे बढ़वाने के चक्कर में था, मुझे यहाँ से परसेंटेज मिल जाए, मुझे यहाँ से कमीशन मिल जाए, मुझे यहाँ से इतने पैसे मिल जाएं, मैच फीस के अलावा इतने पर मंथ मेरी तनख्वाह लग जाए। यार कभी कभी अफसोस इस बात का होता है कि यार इतने लाखों क्या करोड़ों रुपए होने के बावजूद पैसे की लालच और हवस ख़त्म नहीं हो रही, और उसी की वजह से हमारी पूरी कौम ने सफ़र किया, लोगों के जज्बात ने सफ़र किया, लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हुई। कि आप नेशनल हीरोज़ हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, आपके अंदर वो जज्बा और जोश और वो जुनूनियत क्यों नहीं है? आपको क्यों एम्बैरसमेंट फील नहीं होती अफगानिस्तान से हार के? आपको क्यों एम्बैरसमेंट और शर्मिंदगी फील नहीं होती इंडिया से हार के? अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपको होनी चाहिए। कोशिश करेंगे जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। अगर आपको एनालिसिस में कुछ जान लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।